1970 के दशक तक पूर्वांचल बेहद पिछले इलाकों में गिना जाता था, लेकिन सरकारें एक्टिव हुई। इसके बाद पूर्वांचल में कई सरकारी ठेके व विकास की परियोजनाएं लाई जाती थी। 1990 का दशक आते आते पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का गैंग सक्रिय हो जाता है। जमीनों पर कब्जा, रेलवे के स्क्रैप के ठेके, शराब के ठेके और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन सरकारी ठेकों में दोनों का हिस्सा होता था। यही बात मुख्तार अंसारी को अच्छी नहीं लगी। पहले ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी एक साथ काम किया करते थे, लेकिन कई विवादों के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। फिर शुरू होते हैं पूर्वांचल में खूनी गैंगवार की कहानी। 1980 के दशक में गाजीपुर जिले के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने को लेकर साहेब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का मखनू सिंह के गिरोह से झगड़ा हो जाता है। यह वारदात बहुत भयानक, लेकिन यहीं से दो नाम खुलकर सबके सामने आते हैं। पहला मुख्तार अंसारी और दूसरा ब्रिजेश सिंह। साल 1988 में पहली बार मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज होता है। केस था सच्चिदानंद राय की हत्या का। यह हत्या मुख्तार ने सच्चिदानंद राय के गांव में घर में घुसकर की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंसारी परिवार गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। यहीं से अंसारी परिवार ने राजनीति भी शुरू की। इसी क्षेत्र के नगर पंचायत के चेयरमैन सुबानुल्लाह अंसारी थे, यानी मुख्तार के पिता। इसी क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसका नाम था सच्चिदानंद राय। दरअसल पूर्वांचल में ठाकुरों और भूमिहारों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में भूमिहारों के वर्चस्व के लिए जाना जाता है, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर मोहम्मदाबाद बाजार में मुख्तार के पिता सुबानुल्लाह अंसारी और सच्चिदानंद राय के बीच बहस हो गई। इस दौरान विवाद इतना बढ़ा कि सच्चिदानंद राय ने सुबानुल्लाह अंसारी को भरे बाजार में बेइज्जती की, कई बातें कही और काफी कुछ बुरा बुला कहा। मुख्तार को जब यह पता चली तो अपने पिता को अपमान का बदला लेने की ठानी। मोहम्मदाबाद इलाके में भूमिहारों की आबादी काफी अधिक है। ऐसे में राय बिरादरी के प्रभावशाली होने के कारण पहले तो मुख्तार को सच्चिदानंद राय की हत्या में काफी मुश्किल हुई। हालांकि मुख्तार ने तय कर लिया था कि वह सच्चिदानंद राय को जीवित नहीं छोड़ेगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात साधु सिंह और मखनू सिंह नाम के दो कुख्यात अपराधी से हुई। इन्हीं दोनों अपराधियों के जरिए मुख्तार ने सच्चिदानंद राय के गांव में घुसकर उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद से ही मुख्तार ने मखनू सिंह और साधु सिंह को अपना आपराधिक दुनिया का गुरु मान लिया। हालांकि जब साधु सिंह की हत्या हुई तो उसमें नाम आया बाहुबली नेता ब्रिजेश सिंह का। बस अब क्या था, ठेकेदारी और रंगदारी को लेकर पहले से ही मुख्तार ब्रिजेश सिंह से नाराज था। साधु सिंह की हत्या में नाम आने के बाद मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के बीच और भी दुश्मनी बढ़ी। ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों के ही नाम से पूरा पूर्वांचल का बच्चा बच्चा वाकिफ था। दोनों के अपने अपने गैंग थे। दोनों के ही गैंग में जवान लड़कों की कोई कमी नहीं थी और दोनों के ही गैंग के लड़कों में खून में उबाल था। दोनों के बीच कई बार गैंगवार हुई। कभी मुख्तार ने ब्रिजेश पर हमला करवाया तो कभी ब्रिजेश ने मुख्तार पर। लेकिन इस लड़ाई में पलड़ा मुख्तार का तब भारी हो जाता है जब साल 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर मुख्तार विधानसभा पहुंच जाता है। यहाँ से ही मुख्तार ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने का शुरू किया। मुख्तार ने ब्रिजेश सिंह के पीछे पुलिस फोर्स लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार का गैंग ब्रिजेश सिंह के लोगों पर लगातार हमला कर रहा था। इसी दौरान ब्रिजेश सिंह के कई करीबियों की हत्या कर दी जाती है। मुख्तार फिर बाहुबलियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। इसी भागदौड़ में ब्रिजेश सिंह को साथ मिलता है मोहम्मदाबाद के विधायक कृष्णानंद राय का। आइए हम जानते हैं कृष्णानंद राय और अंसारी परिवार की लड़ाई। कृष्णानंद राय और अंसारी परिवार की लड़ाई के बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।